किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि रोना धोना है कि नहीं। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी से कहा जाए कि आपके घर में बीमारी तो नहीं रहती है, 4-6 महीने से कोई बीमार तो नहीं हुआ, तो सब चुप रहोगे, कोई हाथ नहीं उठाओगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें कोई ना कोई बीमार ही रहता है, एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा। ना पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा, यह भी बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ लगा रहता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो बच्चे ही लड़ते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि रोना धोना है कि नहीं। अब इतना रोना धोना होते हुए भी और लोगों को यानी माँ के पेट का वादा याद नहीं आ रहा है कि जिसमें कहा था अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन रात, सबको छोड़ करके दिन रात भजन करूँगा, भागूंगा दुनिया की तरफ से शरीर के रहते रहते, ऊपरी लोकों में आऊँगा आपके पास आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन याद आता है, कभी कभी याद आता है, जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर लोग जाते हैं, तो वहाँ जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा, यहाँ तो आना ही पड़ेगा, ये वे मरघट एक दिन सबको बुलाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ तो आना ही आना है। तो फिर तीसरा आदमी कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए करो, सब कुछ यहीं के लिए मत करो, यहाँ की चीज़ें सब यहीं छूट जाने वाली हैं, सब छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा, कुछ वहाँ के लिए भी करो, इसीलिए तो कहते हैं। अब नौजवान सब सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बनाने, गृहस्थी सेट हो जाए तो फिर मैं इसी काम में लग जाऊंगा। अब लौट करके आया और गृहस्थी सेट करने लगा। तो आज तक गृहस्थी किसी की सेट हुई? किसी की सेट हुई ही नहीं। तो उसका कारण है, कारण ये है कि क्या खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, विचार भावना कैसी रहनी चाहिए, भाई भाई के साथ व्यवहार किस तरह से करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सब चीज़ें अन्य समझ में आई नहीं। तो जितना ही सुलझाने में लगता है गृहस्थी को, उतना ही उलझ जाता है और इस कदर फंसता है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खाती तो खूब है शहद, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही आदमी फंस गया। क्यों? क्योंकि सत्संग मिला नहीं, सत्संग में जाते नहीं, ये तो समझ पाते नहीं कि भगवान ने भोग किस लिए बनाया। भगवान ने तो भोग बनाया भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। आप देखो कैसे आदमी लोभी लालची हो गया, कामी क्रोधी हो गया। आप देखो लालची यानी समझ लो कि आदमी को रोग पैदा कर देता है, क्योंकि संयमित आहार करता नहीं। मोटी बात आपको बताऊं, कोई खा पी करके आया हो पेट भर के और उसके सामने प्लेट में
रसगुल्ला ला के रख दो और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं अभी तो खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है। अरे खा लीजिए एक आध, मिठाई तो खाने बाद खाई जाती है। तो एक उठाएगा खाएगा, दूसरा फिर उठा लेगा फिर खाएगा, फिर उसकी तरफ देखना बंद कर दो, दूसरी तरफ देखो, तो धीरे 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 सब साफ कर जाएगा। बात करते रहो, देखो मत उसकी तरफ, बस अलग देखो, इधर उधर देखो, उठाते समय खाते समय देखो मत, बस उठाएगा खाएगा पूरी प्लेट साफ कर जाएगा। अब ये नहीं सोचेगा कि भाई मशीन के ऊपर ही लोड पड़ेगा और फिर जो है वो इससे तबीयत खराब होगी, गैस बनेगा, ये नहीं सोच पाता है। तो कहते हैं ना कि किसी किसी मामले में मनुष्य से ज़्यादा अन्य पशु समझदार होते हैं। कुत्ता है, कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो खाने वाली, तो खाता नहीं है, सूंघता है और उठा करके ले जाता है, कहीं छुपा करके रख देता है, जब भूख लगती है तब खाता है। लेकिन आदमी सब खाता दबाता चला जाता है। आप देखो 12 महीना में 1 महीना उसका ऐसा आता है, कुआर का महीना, जिसमें वो पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। कोई संयम नियम है तो अन्य समझ लो रोग तो शरीर में होगा ही होगा। कम खाओ और गम खाओ तो न सफ़ेद कोट वाले के पास जाना पड़ेगा और न काली कोट वाले के पास जाना पड़ेगा। तो सफ़ेद कोट कौन पहनते हैं? डॉक्टर साहब लोग। अब डॉक्टर साहब के पास अगर जाना पड़ा तो कितने ऑपरेशन डॉक्टर साहब कर डालेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। एक बार ऑपरेशन करते, दोबारा जाओ तो फिर ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन। एक मरीज ने कहा साहब, डॉक्टर साहब, जब बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है तो अब ऑपरेशन करने के बाद आप सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, बस चैन खींच करके ऑपरेशन कर देना। अब आपको बताऊं कि क्यों ऑपरेशन करते हैं? क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है, उसी में मिलता है। और ऐसा डरवाते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, जच्चा बच्चा की कोई गारंटी नहीं है, जल्दी ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा मर जाएगा या तो बच्चे की माँ मर जाएगी। अब चाहे ज़मीन बेच करके अन्य समझ लो ऑपरेशन कराओ। पेट में दर्द हुआ तो अब आप ज़मीन बेच कर, जेवर बेच कर कराओ। डरवाने वाले अलग रहते हैं, खरने वाले अलग रहते हैं, वो सब सेट करके रखते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद फिर कितने दिन जाना पड़ेगा, कितनी दवा खानी पड़ेगी, कोई ठिकाना नहीं। अब डॉक्टर लोगों की क्या गलती है? कोई उनकी बेचारों क्या गलती है? व्यवस्था ही ऐसी है। भारत का संविधान जब बना था तो बनाया तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत योग्य आदमी थे वो बनाने वाले, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। जब परिस्थितियां उस समय की अलग थी तो वो परिस्थिति अब बदल गई, लागू नहीं होती, तो नियम कानून और वो सब लागू नहीं होता है। अब अगर इसमें संशोधन कर दिया जाए तो आप समझ लो कि अभी व्यवस्था सब सही हो जाए। तो डॉक्टर साहब लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी लड़के जब एडमिशन कराने जाते हैं मेडिकल का, MBBS करने का, तो डोनेशन देना पड़ता है। 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपया देते हैं कर्ज ले करके, और पढ़ करके 5 साल रगड़ करके जब आते हैं तो फिर कर्जा लेते हैं 10 करोड़ 20 करोड़ का, और नर्सिंग होम बनवाते हैं और आदमी रखते हैं उसको चलाने के लिए। तो 500 रुपये की फीस में वो चलेगा? 500 रुपये भी नहीं चल सकता जब तक 2 लाख रुपया नहीं लेंगे ऑपरेशन का। तो भाई कम अन्य समझ लो कि खाओ, अन्य तो रोग होगा ही नहीं। ये अन्य जो गर्भवती माताएं हैं, ये अगर थोड़ा बहुत मेहनत करती रहें और संयम से रहें और खान पान ठीक से रखें तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो चक्की चलाते चलाते ऐसे, और पेट में दर्द हुआ
और उठ करके गई और बच्चा पैदा हो गया। लेकिन ये क्या करती थी, ये यानी सास की सेवा करती थी और सास से हर चीज़ पूछती थी। और सास चाहे अनपढ़ ही हो लेकिन गृहस्थी का उसको बड़ा अनुभव होता है, तो वो सब उनको बताती रहती थी कि तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया, अब गर्म चीज़ मत खाना, अब पुरुष से दूर रहना, अब ये ग्रहण लगने वाला है, अब किरणें तेरे शरीर के ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, सब बताती रहती थी। जब यानी बच्चा पेट में आ जाता था तब सब लोग घर के यही प्रार्थना करते थे कि जच्चा बच्चा ठीक से यानी हमारे इनका बच्चा पैदा हो जाए और दोनों सकुशल रह जाएं, क्योंकि गाढ़ा वक्त वही होता है, मुसीबत का समय वही होता है। तो अब आप इस बात को समझो कि चाहे जितना MBBS MD करके पढ़ाई करके मेडिकल की लड़की आ जाए, लेकिन अपने पेट का बच्चे का ऑपरेशन करके बाहर नहीं निकाल सकती है, दूसरे का तो निकाल देगी। लेकिन वो जो अनपढ़ सास है हानि समझ लो कि आराम से बच्चे को पैदा करा देती है। जब नियम संयम से ये रहती हैं तो यानी बच्चे लूले लंगड़े अंधे अपाहिज नहीं पैदा होते हैं। जब सुमिरन भजन करती रहती हैं, मालिक को याद करती रहती हैं, जब भाव सेवा का रहता है, परोपकार का रहता है, सच्चाई रहती है, दया भाव रहता है, तो इनके बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। और अगर कलुषित भावना हो गई तो एक ही माँ बाप के दो बेटा कहते हैं कि इसकी बुद्धि तेज है और इसकी कमज़ोर है। तो अब आप इस बात को समझो कि संयम नियम जानना और समझना यानी समझ लो ये बहुत ही यानी जरूरी होता है। तो ये तो मैं आपको सब बात बता रहा हूँ। लोक बनाने वाली, लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छे मकान में रहते हैं, सबके सब लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, पत्नी आज्ञाकारी है और यानी पत्नी पतिव्रता है और पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो मृतलोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, बहुत से लोक हैं। अब इस शरीर के रहते रहते उन लोकों में जो आने जाने लग जाए वो कहते हैं कि ये परलोक की भी जानकारी रखते हैं, परलोक आते जाते हैं। तो परलोक बनाने का भी रास्ता आपको बताता हूँ। जब तक आप यहाँ रहो, इस दुनिया में रहो, आप शरीर से स्वस्थ रहो और आपका ये टेंशन और घर का समाज का यानी ये आपका ख़त्म हो जाए, ना रहे, और जब शरीर आपका छूटे तो आप अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ। और जब तक इस दुनिया में रहो तब तक आप ऊपर आओ जाओ, देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में करो। अनाहत वेद वाणी जो हो रही 24 घंटे उसको आप सुनो, तो उसको कहते हैं परलोक बनाना। तो हमारे गुरु महाराज भी वो रास्ता लोगों को बताते थे। बहुत से लोगों को उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और समझ लो कि मंजिल तक उन्होंने पहुंचा भी दिया। देखो, गुरु की ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है और गुरु की ज़रूरत अंतर में भी पड़ती है। जब तक गुरु संभालने वाले नहीं होते हैं तब तक आगे जीव नहीं बढ़ पाता है। आगे जाने के बाद भी, तरक्की होने के बाद भी वो फंस जाता है, फिर स्मृतलोक में फंस जाता है। माया उसको अन्य समझ लो कि फिर अन्य रगड़ डालती है, इसलिए वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। देखो, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को रस, संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। तो सब जगह यानी गुरु की जरूरत होती है।